एक बात की बात है। हाय फ्रेंड, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी अपनी हिम्मत, अपनी काबिलियत पर चर्चा की गई है। ये स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कभी हिम्मत ना हारना तो मंजिल मिलेगी। जिसने हिम्मत हार ली उसे मंजिल ना मिलेगी, उसे मंजिल ना मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात की बात है, बात 1920 की है, बात 1920 की है। आर्मी का एक नौजवान लड़का था, आर्मी का एक नौजवान लड़का था जिसकी जिंदगी में बस एक ही मकसद था, जिसकी जिंदगी में बस एक ही मकसद था। उसका मकसद था दुनिया का सबसे अच्छा पिस्टल शूटर बनना, दुनिया का सबसे अच्छा पिस्टल शूटर बनना उसका सपना था। अपने सपने को प्राप्त करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था कि वो अपने देश के टॉप पिस्टल शूटर में गिना जाने लगा। वो टॉप पिस्टल शूटर में गिना जाने लगा। सन 1938 में 28 साल का होते होते उसने देश विदेश की कई शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली थी। उसने शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली थी और सभी को यकीन हो चला था कि दाएं हाथ का ये निशानेबाज 1940 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर ही दम लेगा। लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था, एक आर्मी ट्रेनिंग सेक्शन के दौरान उसके दाएं हाथ में मौजूद हैंड ग्रेनेड फट गया। इस हादसे में अपना दायां हाथ गवा दिया। इस हादसे में उसने अपना दायां हाथ गवा दिया और इसके साथ ही उसका ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का सपना चूर हो गया। उसका सपना ही चकनाचूर हो गया। वे 1 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा और उसके बाद जब बाहर निकला तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। अब उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दायां हाथ उसके साथ नहीं था। कोई आम इंसान होता तो क्या करता? अपने भाग्य को कोसता। लोगों की संपत्ति लेने की कोशिश करता, या लोगों से काटने लगता, या लोगों को कटने लगता, या डिप्रेशन में चला जाता और अपनी जिंदगी के मकसद को भूल जाता। लेकिन बचपन से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का सपना देखने वाला वो लड़का तो किसी और की ही मिट्टी का बना था। बाकी लोगों की तरह उसने ये नहीं सोचा था कि उसने अपना वो हाथ खो दिया है जिसे दुनिया का सबसे अच्छा शूटिंग हैंड बनाने में उसने दिन रात एक कर दिए थे। बल्कि उसने सोचा कि मेरा हाथ बेकार हो गया तो क्या हुआ, और एक हाथ है ना,
जो कि पूरी तरह से ठीक हैं, जो कि पूरी तरह से ठीक हैं। और अब मैं इसी हाथ को दुनिया का सबसे अच्छा और मैं इसी हाथ को दुनिया का सबसे अच्छा शूटिंग हैंड बनाकर रहूंगा। और अपने इस एटीट्यूड के साथ वो एक बार फिर शूटिंग प्रैक्टिस में जुट गया। वो एक बार फिर शूटिंग प्रैक्टिस में जुट गया और असंभव को संभव बनाने की कोशिश करने लगा और असंभव को संभव बनाने की कोशिश करने लगा। लगभग 1 साल बाद वो नेशनल शूटिंग चैंपियन में पहुंचा। लगभग 1 साल बाद वो नेशनल शूटिंग चैंपियन में पहुंचा। इतने समय बाद उसे वहां देख बाकी शूटर्स उसकी हिम्मत की दाद देने लगे कि इतना कुछ हो जाने के बाद, कि इतना कुछ हो जाने पर भी वे उन्हें इंकरेज प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं, प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। पर जल्द ही वे आश्चर्य में पड़ गए जब उन्हें पता चला कि वे उन्हें इंकरेज प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बल्कि उनसे मुकाबला करने के लिए आया है, बल्कि उनसे मुकाबला करने के लिए आया है। मुकाबला हुआ और पूरी दुनिया को हैरान करते हुए साहस वाले उस शख्स ने अपने बाएं हाथ से वो मुकाबला जीत लिया। बाएं हाथ से वो मुकाबला जीत लिया। एक बार फिर लगने लगा कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का सपना पूरा कर सकता है और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकता है। पर दुर्भाग्य को तो मानो उसके पीछे पड़ी थी, दुर्भाग्य मानो उसके पीछे पड़ा था। विश्व युद्ध की वजह से 1940 और 1944 के ओलंपिक गेम्स कैंसिल हो गई और सीधे 1948 लंदन ओलंपिक कराने का फैसला ले लिया गया। ओलंपिक कराने का फैसला ले लिया गया। इस बीच कितने ही नए शूटर्स अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए खड़े हो गए। कहां अपने प्राइम डेज में उसे दाएं हाथ से मुकाबला करना था और कहां इतने सालों बाद अब बाएं हाथ से विश्व स्तरीय मुकाबले में भाग लेना था। पर उसे इन बातों की फिक्र ही कहां थी। वो तो बस एक ही चीज जानता था, प्रैक्टिस। वो दिन रात अभ्यास करता रहा और लंदन ओलंपिक में दुनिया के बेहतरीन शूटर्स के बीच मुकाबला करने को उतरा। उसके साहस, उसकी हिम्मत और उसके धैर्य का आज इम्तिहान था और उसने किसी को निराश नहीं किया। वो उस इम्तिहान में पास हो गया था। उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। ये स्टोरी उनके लिए है जो जरा सी परेशानी आने पर हार मान लेते हैं, जो अपनी सफलता के 50 कारण गिनवाने में आगे रहते हैं पर सफल होने की वजह नहीं बता सकते। फ्रेंड्स, दुनिया में बस एक ही इंसान है जो आपके कामयाब का नाकामयाब बना सकता है और वे इंसान आप हैं। सफलता के संघर्ष में जब भी आपको लगे कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आप तो एक बार
उस हाथ वाले पिस्टल शूटर के बारे में जरूर सोचिएगा, जरूर सोचिएगा और खुद ही सोचिए कि क्या ये अपना एक हाथ खो देने से भी बुरा है? क्या ये अपना एक हाथ खो देने से भी बुरा है? लाइफ में अप्स डाउन को आने से हम नहीं रोक सकते, पर अपने साथ बुरा होने पर कैसे रेस्ट करते हैं, कैसे रेस्ट करते हैं, इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे कितनी भी बुरा हो जाए, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाए रखिए, अपना ध्यान अपने सपने पर लगाएं, अपना ध्यान अपने सपनों पर लगाएं और दुनिया की अपनी मंजिल पाकर दिखाएं, और दुनिया को अपनी मंजिल पाकर दिखाएं, पाकर दिखाएं।